और अभी मेरे हाथ में उस लैब रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें ये बताया गया है कि ये घी नकली हो सकता है और इस घी का जो सैंपल है उसे लैब में भेजा गया था ताकि इसकी जांच हो सके। और आपकी स्क्रीन पर भी जो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें जो फॉरेन फैट पाया गया है, फैट के जो अंश हैं कहां कहां से आए हो सकते हैं। सोयाबीन से, सनफ्लावर, व्हीट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड। लेकिन कॉटन सीड के बाद अगर आप देखें तो फिश ऑयल लिखा हुआ है, यानी मछली का तेल। इसके बाद अगर आप देखेंगे पाम ऑयल लिखा हुआ है और फिर लिखा है बीफ टेलो और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है लार्ड। ये सब आपकी स्क्रीन पर है और ये इसी तरफ इशारा करता है कि हो सकता है ये घी मिलावटी हो और इस घी में फिश ऑयल का प्रयोग किया गया होगा और लार्ड का यानी एनिमल फैट का प्रयोग हो सकता है किया गया हो, बाकी चीज़ों के अलावा। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कई बार इस तरह की फॉल्स रिपोर्ट भी आ जाती हैं अगर जो गाय है जिसके दूध से घी बना है उस गाय को कोई बीमारी हो, उस गाय को खाना ठीक से ना दिया गया हो, उस गाय के खाने में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, उस गाय के खाने में अगर कोई जो फैट्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा हो। इस तरह की बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट में भी जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वो लिखी हुई है। जैसे अगर गायों को बड़ी मात्रा में वेजिटेबल ऑयल खिलाया जा रहा है, अगर उन्हें रेप सीड ऑयल खिलाया जा रहा है, कॉटन या पाम ऑयल खिलाया जा रहा है, तो फिर उनके दूध में भी इनके अंश आ सकते हैं और फिर जो उस दूध से जो घी बनेगा उसमें भी इस तरह का जो फॉरेन फैट है वो पाया जा सकता है। तो आज असल में हर हिंदू इस रिपोर्ट को देखने के बाद बड़ा परेशान है और आस्था का जहां प्रश्न आता है वहां पर अगर विश्वास टूटने लगे, आस्था टूटने लगे, मन में अगर कोई शक पैदा हो जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की जो आस्थाएं हैं उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी। इस समय भारत में जो करोड़ों हिंदू हैं जो कि मंदिरों में जाते हैं, खास तौर पर इस मंदिर में आते हैं जहां की आज बात हो रही है, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अपने घर ले जाते हैं, अपने परिवार में उस प्रसाद को बांटते हैं, वो सारे लोग आज आशंकित हैं कि उन्होंने पहले इस मंदिर को लेकर जो प्रसाद खाया, जो प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, जो अपने परिवार के दूसरे लोगों को दिया, क्या वो कोई धोखा था? क्या उस समय उनकी आस्था को धोखा दिया गया है? क्या उनकी आस्था के साथ, उनकी भक्ति के साथ कोई खिलवाड़ किया गया है? कल हमने आपसे एक बात की थी और हमने आपको कहा था वन नेशन वन करप्शन, यानी करप्शन पार्टी चाहे कोई भी हो, यहाँ एक किसी पार्टी को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ये हमारा समाज और हमारे देश की व्यवस्था अब ऐसी बन चुकी है कि पैसा कमाने के लिए हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है, किसी के साथ धोखा हो सकता है, किसी का हक मारा जा सकता है और ये भी हो सकता है भ्रष्टाचार का एक मामला हो। इस मामले में दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो इसमें सस्ता घी खरीदने के चक्कर में चर्बी वाले मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ और दूसरा, इसमें घी का एक बहुत बड़ा घोटाला भी हो सकता है। आपने इससे पहले हमारे देश में घोटाले तो बहुत सुने होंगे। हमारे देश के लोगों को घोटालों की अब आदत पड़ चुकी है, हर चीज़ में घोटाला है, लेकिन घी के घोटाले के बारे में कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब आज इस कलयुग में घी का घोटाला भी देख लीजिए। आज ही एक अखबार को दिए गए बयान में YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि तिरुपति मंदिर को लड्डुओं के लिए 60 किलोग्राम घी राजस्थान में फतेहपुर की एक डेयरी से मिलता था और इस घी के लिए मंदिर समिति ने इस डेयरी को 3 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 60 किलोग्राम घी रोज मिलता था यहां से। इसका मतलब यह हुआ कि 3 वर्षों में मंदिर समिति ने इस डेयरी से 65,700 किलोग्राम घी खरीदा और 1 किलो घी के लिए उसे लगभग 1500 रुपए का भुगतान हुआ। 1 किलो घी के लिए 1500 रुपए, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब मंदिर समिति ने लगभग 400 से 500 किलोग्राम में कर्नाटक से नंदिनी ब्रांड का घी खरीदने से इनकार कर दिया, 400 से 500 रुपए के भाव, जब नंदिनी का घी आप नहीं खरीद रहे, तब
पूर्व सरकार राजस्थान की एक डेयरी को घी के लिए 1 किलो के हिसाब से 1,500 रुपए का भुगतान कैसे कर रही थी? हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा यह कैलकुलेशन YV सुब्बा रेड्डी के बयान पर आधारित है, जो उन्होंने एक अखबार को दिया है। उस अखबार में जो उन्होंने पूरा बयान दिया है, कैलकुलेशन हमने उसके हिसाब से किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 60 किलो घी वो राजस्थान की एक डेयरी से हर रोज खरीद रहे थे। 3 साल तक उन्होंने खरीदा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम अपनी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक उसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा और आज इस मामले की जांच करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था का ये अपमान माना जाएगा, उनकी आस्था के साथ मजाक माना जाएगा और ये करोड़ों हिंदू जो हैं इनका मंदिर के प्रसाद से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने आरोपों को फिर से दोहराया, जबकि YSR कांग्रेस ने इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह मांग की है कि हाई कोर्ट को चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाकर बाकायदा एक जांच करवानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज कहा कि चंद्रबाबू नायडू के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और वो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखेंगे और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो जगन मोहन रेड्डी ने पहली बार आज इस पूरे विवाद पर अपना मुंह खोला है। क्या उन्होंने कहा है आज आप देखिए। लेकिन ये घी का घोटाला तो है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी जबरदस्त चल रही है और राजनीति हो रही है चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।